श्रोताओं नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं विनय अंबर जी से। विनय अंबर जी अपने कार्यक्रम जलम की तैयारियों में व्यस्त थे और उनसे समय लेकर हम उन तक पहुंचे और हमने पाया कि विनय अंबर 9वें जलम फेस्टिवल को किस तरह आकार दे रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। शुभकामनाएं आपको। ये बताएं कि जलम क्यों? एक्चुअली में जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक समस्या सामने आती थी कि हर टीचर और हर विद्यार्थी के साथ समस्या होती थी कि पेंटिंग बनाए कैसे। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अखबार से शुरू होता है, संगीत से शुरू होता है, संगीत से अखबार, अखबार से फिर कल्चरल मूवमेंट, मूवमेंट से पॉलिटिक्स। तो मेरी समझ जितनी थी वो व्यापक थी। मैंने अखबार की दुनिया में अपनी कला की दुनिया को समझ लिया था और पेंटिंग ही करना थी। लेकिन दुनिया को चक्कर लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप करोगे क्या दुनिया में ऐसा कि जो आपको वहां तक पहुंचा सके जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वो नया क्या हो सकता है, उसकी परिकल्पना आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपने चक्कर मारा, कार्तिक की तरह दुनिया घूमी माँ के परिक्रमा के तौर पर। तो वैसे हम घूम के लौट के आए। फिर जब कला की दुनिया शुरू हुई और जब हमने घूमना शुरू किया तो यहाँ जा रहे हैं तो ये हो रहा है, यहाँ जाते रहे हो रहा है, दुनिया को पढ़ रहे थे, समझ में आया कि दुनिया में जितने भी एवोल्यूशन हुए हैं उन्होंने अपने देशों में, अपनी दुनिया में सारे कलाओं के साथ इवॉल्व किया अपने आप को। कोई भी सांस्कृतिक या सामाजिक एवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर वहाँ पेंटिंग, आर्ट, लिटरेचर, रंगकर्म और साहित्य इस साथ चले। हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पेंटर जो है पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, उसका एक फ्रेमवर्क है, वो करता रहता है। उसको समाज में होने वाली घटनाओं से कितना प्रभाव पड़ता है और कितना वो रिएक्ट करता है ये नहीं मालूम। अगर समाज में घटने वाली घटनाओं का फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर आप ये बताइए कि पिकासो गार्निका क्यों बनाते हैं? ठीक है। बम फेंका, हजारों लोग मरे। हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम फेंका, हजारों लोग मरे। उस पर दुनिया में तमाम चित्रकारों ने रिएक्ट किया। लेकिन आजादी के पूरे इतिहास को उठा के देख लो आप, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। क्या बात। कोई पेंटिंग नहीं मिलेगी आपको स्ट्रगल की। ले दे के शांति निकेतन में जब नंदलाल बसु ने काम शुरू किया था तो गांधी जी ने उनको बुलाया था एक अधिवेशन के मंच सज्जा के लिए। उसके अलावा आजादी के पूरे आंदोलन में किसी कलाकार का कोई योगदान दिखा दो आप हमको, नहीं है। तो आपके अंदर वो सांस्कृतिक एवोल्यूशन आएगा कैसे? साहित्यकार कविताएं लिख रहे थे आजादी की लड़ाई के लिए, ठीक है। संगीतकार का कोई योगदान बता दो हो तो? नहीं, रविंद्र का तो है। नहीं, रविंद्र को छोड़ दो, मैं संगीतकारों की बात कर रहा हूँ। रविंद्र संगीत अलग चीज है, लेकिन मौलिक रूप से संगीत के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो गाने, फिल्मी गाने बने बहुत सारे, लेकिन बहती दुनिया में इसको हम भारतीय संगीत कहते हैं। उसमें वही गीत है, वही राग है, वही रागनी है, वही का ताल है, ठीक है। ये एकीकरण, कला का एकीकरण आपने यहाँ पे तो फिर उसको लेते हुए फिर हमने ये किया कि यहाँ पर हम सारे कला फॉर्म को लेके आए, क्रिया भी करें, कर्म भी करें और संवाद भी करें। तो पिछले लगभग 9-8 सालों में हमने जिन विषयों पर यहाँ चर्चाएं की हैं, ठीक वैसे ही उन्हीं विषयों को उठा के हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर, तमाम सांस्कृतिक मंचों पर, कलाओं के मंचों पर उन पर चर्चा व्यापक तौर पर हो रही है। ये जलम की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। ये तो क्या है जलम? यही है बस। और कैसे को कहें तो ये है कि कठिन, अभी आप लोग के इतने लोग लगे हैं तो कितने, ये सारी एनर्जी जो है युवाओं की है। इसमें बड़ी टीम काम करती है, इसमें करीबन 70 बच्चे हैं, उनकी एनर्जी है। दूसरा, मेरे अपने शुभचिंतक, मेरे अपने दोस्त, मेरे मतलब जो हमने शहर में, देश में जो काम करते हैं, उस काम को देखते हुए हमें पूरे देश भर से हमें सहायता मिलती है। हमारे शुभचिंतक हमको बगैर बोले बैंक में पैसा भेजते हैं। आप कल्पना करेंगे कि कितना बड़ा प्रोड्यूसर है मिलिंद मुंदड़ा, उन्होंने 50,000 रुपए हमारे भेजे। उन्होंने जो भी भेजा उनकी भावनाओं का बड़ी चीज है ये कि वो अफ्रीका में रहते हैं और वहां से हमको डोनेट कर रहे हैं। हमको सौरभ द्विवेदी ने मदद की थी पिछली बार। ऐसे तमाम मेरे मित्र जो हैं, ये राजेश भाई बैठे हुए हैं, 6 दिन से यहीं पे हैं और हर चीज में
हर चीज में इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ गलती है कहाँ सही है, वो कितनी मदद कर सकते हैं, कितनी करवा सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार का जो पर्यटन विभाग है वो हमारी बड़ी मदद करता है। इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटी छोटी मदद करते हैं, तो उससे हम इसको एनर्जी को बढ़ा देते हैं। और शहर का एक सांस्कृतिक आंदोलन साल में एक बार जब नजर आता है तो रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, जब सारे लोग एक साथ हों। बिल्कुल बिल्कुल और ये संदेश सब तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रिया, बिगुल, आप, ये तो एक स्ट्रक्चर है। इनके साथ साथ लगभग मैं सोचता हूँ कि पूरा शहर जुड़ा होता है। पूरा शहर जुड़ा होता है, पूरा शहर, हर आदमी। आज सुबह कई ऐसे मित्र आए, देखे, बोल के गए, कोई जरूरत हो तो बताना। मेरा क्या काम है? हाँ। दोस्तों से बहस करना और अपनी बात सीधी रखना बिना लाग लपेट के। बिना लाग और इसका फर्क बड़ा पड़ता है, जब लोग देखते पढ़ते सुनते हैं ना, उस पर चर्चा करते हैं। हाँ हाँ। बात होती है, तो हमारी व्यवस्था हुई ना है जी। नहीं, ये हाँ, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये चीजें, झगड़े बहुत जरूरी हैं, असहमतियों के बीच में सहमतियां बनती हैं। और ये जो हम संदेश आज अपने चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, आप कुछ और कहना चाहते हैं क्या? बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज बस, कि ये विनय अंबर सुप्रिया अंबर का फेस्टिवल नहीं है। ये शहर को और ये पूरे देश के तमाम चित्रकारों के, यहाँ पिछले 8 साल में 1000 चित्रकार आगे जा चुके हैं, तमाम एक्टिविस्ट जा चुके हैं, साहित्यकार आगे जा चुके हैं, बड़े बड़े। अभी स्पेशल गेस्ट कलाकार और कौन? कलाकारों में सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, ए रामचंद्रन सर पर हम जो यहाँ इनको समर्पित कर रहे हैं। ए रामचंद्रन सर ने अपने गृह प्रदेश अटिंगल, जहाँ वो पैदा हुए, गृह प्रदेश है केरल, मरने से पहले 5000 करोड़ की संपत्ति दान की उन्होंने। तो मेरे पास वहीं से फोन आया केरल से, केरल ललित अकेडमी के जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, गेस्ट के रूप में नहीं आए हुए हैं, वो एक आर्टिस्ट के हैसियत से यहाँ आए हुए हैं। परेश वोरा आए हुए हैं, जिनकी हम फिल्म दिखा रहे हैं, वो उसके प्रोड्यूसर हैं, वो आए हुए हैं। ऐसे तमाम लोग आए हुए हैं जिनकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते थे, जो स्वयं नहीं हम आ रहे हैं, अपने बेस पे आए हैं। ए रामचंद्र सर पर एक फिल्म बनी थी, के विक्रम सिंह बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, वो फिल्म कहीं नहीं मिल रही थी, यूट्यूब पे तो है ही नहीं, वो ओम थानवी जी ने हमको पहुंचाई। यानी वे अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। बिल्कुल, लगातार वो असुस्थ से इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, वरना वो आने वाले थे। प्रियदर्शन ने इस कड़ी को जोड़ा, वो भी आने वाले थे, लेकिन कुछ उनके समस्या है कि वो नहीं आ पा रहे हैं। मेरे सक्सेस नहीं आने वाले थे, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका कोई प्रोग्राम उनको याद नहीं था, बम्बई में पहले प्रोग्राम तय था, तो वो कैंसिल हुआ। क्रमशः बताइए, किस किस विधा से कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, 25 पेंटर देश भर से आ रहे हैं, जो स्टेब्लिश पेंटर हैं जी। 5 स्कल्पटर हैं जो मूर्तियां बना रहे हैं अभी। उसके अलावा रेवा फिल्म के प्रोड्यूसर आए हुए हैं, परेश वोरा। दूसरा जो सीक्वेंस प्रोग्राम है शाम के, उसके अंदर 27 तारीख को जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसमें कलापनी कोमक अली, उनका गायन है, ध्रुपद गायिका, शास्त्रीय गायिका बोलेंगे। हाँ, उसी के बाद ज्योति चौधरी का सम्मान भी है, और उनका नलतरंग वादन है, जो 12-13 लोग मैयर से तीसरे दिन हम नाटक कर रहे हैं, रेशम पश्मीना, जो दिल्ली से है, साजिदा साजी उसकी डायरेक्टर है, एनएसडीएम है। और लास्ट डे जबलपुर का बड़ा नाम करने वाला श्याम ब्रास बैंड। क्या बात है। हाँ, श्याम ब्रास बैंड की प्रस्तुति है। उसके अलावा यहाँ नेशनल एग्जीबिशन लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे रामचंद्रन सर के पेंटिंग्स आए हुए हैं, पेंटिंग का पोस्टर वर्जन आया हुआ है, जो दिल्ली से आया हुआ है, उसका शो है। रामचंद्र सर के जीवन पर भी चित्र श्रृंखला आई है, उसका शो है यहाँ पर। ये मुख्य चीजें हैं। इस संस्कारधानी के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने सारे एक कुंभ आप कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और लोगों को आना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के साथ जबलपुर शहर के नगर निगम, जबलपुर शहर का जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, सीईओ, स्मार्ट सिटी, इन्होंने इतनी गंभीरता से लिया है इस चीज को कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे।